छोटी चुड़ैल एक होटल में बैठी थी। वेटर मेनू कार्ड लाके बोला, ऑर्डर प्लीज। मैं कार्ड में देखकर ऑर्डर देने वालों में से नहीं हूँ। तेरे होटल में जो भी आइटम्स हैं, एक एक प्लेट लेकर आ। हमारे होटल में तो 100 तरह की चीजें मिलते हैं मैडम। जितनी भी हैं सब लेके आ। सब कुछ मांग रहे हैं, पर आप तो अकेले हैं मैडम। तेरे को इससे क्या, मैं अकेले ही खाऊंगी। सॉरी मैडम। वो वेटर चला गया। तरह तरह के पकवान लाकर टेबल पे रख दिया। ओहो, चिकन, मटन, कितने दिन हो गए इन सबको खाकर। उसने एक चिकन पीस उठाया। इतने में दूर से कुछ आवाजें आई। उसने आंख खोल के देखा तो वो होटल में नहीं थी, पेड़ पे बैठी हुई थी और उसके सामने बड़ी चुड़ैल बैठी हुई थी। उसे देखकर छोटी के होश उड़ गए। मेरा लेग पीस कहाँ गया? दीदी, मेरा लेग पीस क्या तूने खा लिया? लेग पीस? सपना देख रही थी क्या? क्या ये सब सपना था? अरे रे, कितना अच्छा सपना था। हम लोग क्या सिर्फ सपने ही देखते रहेंगे या कुछ खाएंगे भी? हाँ दीदी, बड़ी तेज भूख लग रही है। चल पूरा गांव घूमकर देखते हैं कुछ मिल जाए। फिर दोनों बहनें हवा में उड़ती हुई गांव में खाना ढूंढने लगी। अचानक से ही एक बड़े से घर में से तरह तरह के पकवान के खुशबू आने लगे और वो खुशबू इन दोनों के नाक तक पहुंची। बहन, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना? हाँ दीदी, देखने में तो ये किसी फंक्शन का खाना लग रहा है। देर किस बात की, टूट पड़। वो दोनों उस घर में घुस गए। रसोई तक पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। तरह तरह के पकवान वहां रखे हुए थे। दीदी, आज हमारे पेट पूरी तरह भर जाएंगे। देखो कितने तरह के आइटम्स हैं। हाँ, देखने से ही मेरा पेट भरा हुआ लग रहा है। देखते ही देखते दोनों मिलकर पूरा खाना चटक गए। फिर उड़ के वापस अपने पेड़ पे आके बैठ गए। चिकन की सब्जी एकदम मस्त थी ना दीदी? भिंडी फ्राई तो और भी अच्छी थी। रोज ऐसा खाना मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना? क्यों नहीं होगा, रोज चलेंगे। फिर हर रोज ये दोनों उस घर में घुस जाते थे और सारा खाना चटक जाते थे। एक दिन दोनों बहनें उस घर में घुसे। इतने में बड़ी ने थोड़ा खांसा। क्या हुआ दीदी, क्यों खांस रही हो? पता नहीं, कल रात से ही काफी बुखार है और खांसी भी। तुझे भी खांसी आ रही है क्या? अभी अभी शुरू हुआ है दीदी। रसोई में कुछ लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अरे एक बात बता शिवाजी, हमें कतरीना वायरस हुआ है, इसलिए बीवी बच्चों से दूर हमें यहाँ पर लाके पटक दिया। अरे इस बात से हम इतना दुखी है, और देखो 4 दिनों से जो भी पका रहे हैं गायब हो रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? पता नहीं, अब हम क्या कहे। इन सब की बातें सुनकर दोनों बहनों के होश उड़ गए। बहन, ये लोग कतरीना पेशेंट्स हैं। हमने इतने दिनों से उनका बनाया खाना खाया था। हाँ दीदी, लगता है हमको भी वो वायरस लग गया है। एक बार एक मछुआरा अपना जाल लेकर समुद्र पर जाता है।
जाल समुद्र में फेंकने पर उसमें एक ही मछली आती है। उस एक मछली को लेकर वो घर जाता है। रास्ते में ये मछली मानव भाषा में उसे कहती है, ओ मछुआरे, मैं देवदूत हूँ। एक मुनि के श्राप के कारण मछली बन गई हूँ, मुझे छोड़ दे। मछली की बात सुनकर मछुआरा हैरान रह गया। वो मछली को वापस समुद्र में छोड़कर अपने घर आ गया। एक ही मछली थी भगवान, जादुई थी तो छोड़ दिया। तुम्हारे हाथों में एक देवदूत थी, तुम बिना कुछ मांगे खाली हाथ चले आए। जाओ, उससे एक बड़ा घर और जमीन जायदाद मांग लो। जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। जादुई मछली, अरे ओ जादुई मछली, जादुई मछली, मेरी बीवी ने झोपड़ी को बड़ा सा बंगला बनाने को कहा है, बना दो ना जादुई मछली। मछली ने कहा, ठीक है, तुम घर जाओ। मछुआरे ने घर जाकर देखा कि उसकी छोटी सी झोपड़ी एक महल बन चुकी है। मछुआरे ने उस महल जैसे घर में कुछ दिन बहुत आनंद से बिताए। फिर एक दिन उसकी बीवी बोली, इतने बड़े घर में मैं एक रानी की तरह रहूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। जाओ उस मछली के पास और मुझे रानी बनाने का वर मांग लो, जाओ। मछुआरे ने उसे समझाया, अरे भगवान, हमारे पास जितना है वही काफी है। लेकिन उसने अपने पति की एक नहीं सुनी। आउच, मर गया रे। जब मछुआरा घर पहुंचा तो घर के आंगन में सैनिक और घर के अंदर नौकर चाकर थे। उसकी पत्नी सिंहासन पर बैठी कितना मजा आ थी रहा और है। उसके आसपास मंत्री और सलाहकार बैठे हुए थे। मछुआरे ने अपनी बीवी से कहा, हो गई तुम्हारी सारी मन्नतें पूरी? बीवी ने कहा, मेरी मन्नतें तो पूरी हो गई, लेकिन अगर इस मछली ने किसी और को भी ऐसा वर दे दिया तो मैं तो। जाओ, तुम तुरंत जाकर उस मछली को मार डालो, जाओ। मछुआरे ने कहा, जिस देवता ने तुम्हें इतना कुछ दिया, तुम उसे ही मारना चाहती हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम नहीं जाओगे तो मैं चली जाऊंगी। मछली, अरे ओ जादुई मछली, कहाँ हो तुम? उसे पकड़ने के लिए जाल फैलाया, पर गलती से जाल दूसरी ओर बिछ गया। तब मछली को पता चल गया कि मछुआरा उसे मारने की कोशिश कर रहा है। मैंने तुम्हारी मन्नतें पूरी की, तुम ही मुझे मारने आ गए। जाओ, तुम अपनी गरीबी में लौट जाओ। और मछली ने उसे श्राप दे दिया। धत तेरी के, ये सुनकर इस लालची औरत के चक्कर में तो सब कुछ चला गया। उसकी बीवी के लालच के कारण जो आया था वो भी चला गया। ये सोचकर दोनों रोने लगे। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। एक बार एक सांप एक रास्ते से जा रहा था। तब उसे शंका हुई कि विश्व में सबसे महान कौन है। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ता है। उसे जाते हुए रास्ते में एक नेवला दिखता है। वो उसे देखकर डर जाता है और झाड़ियों में छुप जाता है। उसे लगता है नेवला ही सबसे महान है। वो झाड़ियों में से छुपकर बाहर देखता रहता है। वहां पर एक बिल्ली आती है और उसे देखकर नेवला भाग जाता है। तब सांप सोचता है कि जगत में बिल्ली ही सबसे महान है। वो बिल्ली को देख ही रहा था कि तभी वहां पर एक कुत्ता आ गया। उसे देखकर बिल्ली भाग गई। तब सांप ने सोचा कि इस जगत में कुत्ता ही सबसे महान है।
उसी रास्ते से एक मनुष्य गुजरा। उसने कुत्ते को डराया, जिसके कारण कुत्ता भाग गया। ये देखकर उसने सोचा कि मनुष्य ही सबसे महान है। इसके बाद वो झाड़ियों से बाहर निकल आया और अपने रास्ते जाने लगा। जैसे ही मनुष्य की नजर सांप पर पड़ी, वो चिल्लाया, सांप सांप, और वो डरकर भाग गया। तब सांप ने सोचा, इस विश्व में सबसे महान तो मैं ही हूँ। ये सोचकर वो खुशी से वहां से चला गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सारे जगत में हर किसी का अपना महत्व है। ये ही सोचकर हमें संतुष्ट होकर जीना चाहिए। ऐसी और मनोरंजक कहानियों के साथ फिर मिलेंगे।